कि वीडियो एग्जाम के यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा जा रहा है। तो डेली का डेली टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं और प्लेलिस्ट के माध्यम से यहाँ पर जीके का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। उम्मीद है अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, लाजवाब होंगे सभी लोग। चलिए तो स्टार्ट करते। देखिए माइनस मार्किंग आपको मालूम है कि माइनस मार्किंग कितनी है, 1/2 है। और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है आज। ठीक है ना। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। माइनस मार्किंग कितनी रखी गई है, तो 1/2 रखी गई है। ठीक है ना। तो अपना काउंटिंग करते रहिएगा, बाद में आप बताइएगा कि क्या स्कोर आपका रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोड के अंतर्गत आएगा। चलिए बताइएगा आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया है, और जब मित्र को लिखा गया पत्र होता है वो होता है आपका कौन सा, वैयक्तिक पत्र होता है, जिसे बोलते हैं ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। इसे अनौपचारिक पत्र भी कहा जाता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से कब माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, और आधुनिक काल की अगर बात करें दोस्तों तो ये स्टार्ट हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर 1850 से ही स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द में से कौन सा है। एक वचन पूछा गया है, एक वचन। दर्शन, नदी, घरों और लताओं। देखिए ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए नदी जो दिया गया है वो एक वचन है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कंठ तालब इनमें से कौन सा है। कंठ तालब कंठ से निकले और आपके तालु से भी निकले। ये आपका जो आंसर बनेगा 4 नंबर में उसी हो जाएगा आपका ए और ए, है ना। जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध शब्द आपको बताना है कृतज्ञ किस प्रकार से लिखेंगे। चलिए भाई कृतज्ञ जो लिखा जाएगा 5 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला, है ना। देखिए लगभग सभी का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अतिशयोक्ति किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए बताइएगा अतिशयोक्त जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से यहाँ पर सही किया जाएगा, अतिशयोक्ति। चलिए देखिए आपका जवाब यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर बी नंबर अतिशयोक्त, ये वाला आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अतिशयोक्त इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है ना। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर। आगे बढ़ देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है तथापि का संविच्छेद पूछा गया है। तथापि का संविच्छेद क्या हो जाएगा, तथा धन क्या बन जाएगा भाई 7 नंबर में ऑप्शन देखिए सी वाला तथा धन अपि, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। तथा धन अपि हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है, तो देखिए बड़ा की मात्रा है, छोटा की मात्रा हो जाएगा बड़ा, अर्थात ये दीर्घ स्वर संधि है। क्या दीर्घ स्वर संधि बनेगा। अगला दिया गया है उज्ज्वल का सही संविच्छेद इनमें से कौन सा है। उज्ज्वल, और उज्ज्वल का होता है उत्ध्वन जल, है ना। मतलब आधा ता होगा और आधा ता है ऑप्शन ए नंबर पे राइट बनेगा। आगे बढ़िएगा बैलगाड़ी में समास कौन सा है। बैलगाड़ी मतलब बैल के लिए गाड़ी, अर्थात यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बनेगा डी नंबर, ये तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास। यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा बैल के लिए गाड़ी, है ना, और के लिए शब्द आया है ना। तो आपका आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। राम 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 राम। आगे बताइएगा कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ना। यह कह सकते हैं सब पद प्रधान होते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन में बताया है कि सब पद पूछ ले आपका दोनों, क्योंकि भाई आपको मालूम है कि समास में 2 ही पद होते हैं, तो दोनों पद बोल सकता है या सब पद बोल सकता है। तो ऑप्शन में आपका सी नंबर है। अगला है दुर उपसर्ग से बना हुआ शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए भाई दुर उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पर दिया गया है दुर उपसर्ग से, तो यहाँ पर दिए दुर्दशा, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। उपसर्ग रहित है यहाँ पर देखिए 12 नंबर में। तो उपसर्ग रहित की अगर बात करें मतलब इसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए यहाँ पर देखा जाए इसमें भी उपसर्ग आपका है, इसमें भी है और आपका इसमें भी है, लेकिन सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगर इसमें से आप सु निकालेंगे भी तो रेस को कोई मतलब नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर आंसर बनेगा कौन सा, डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है कृतज्ञ, कृत्य प्रत्यय लगता है। कृत्य हमने बताया था का से कृत्य और का से क्रिया, अर्थात जब क्रिया के बाद कोई प्रत्यय लगता है उसे बोलते हैं कृत्य प्रत्यय, है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर है क्रिया के बाद लगने वाला जो प्रत्यय होता है उसे बोलते हैं कृत्य कहते हैं। ठीक है ना। एक होता है तद्धित प्रत्यय, तद्धित होता है जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगते हैं। आगे बढ़िए नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द की अगर बात करें दोस्तों, तत्सम शब्द यहाँ पर आंसर इनमें से क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका आम्र हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आधा ये जो आपका रा है यहीं से आपको पता चल पा रहा है कि आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। अगला किंचित शब्द का तद्भव रूप इनमें से कौन सा है। किंचित का तद्भव पूछा गया है। किंचित यहाँ पर तत्सम है, इसका तद्भव पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा कुछ। कुछ को ही बोलते हैं, संस्कृत में किंचित बोलते हैं। आगे बढ़िए क्वेश्चन पूछा गया है चाक शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या है।
चाक का तत्सम होता है चक्र, क्या होता है चक्र, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। अगला दिया है तद्भव शब्द पूछा गया है, और तद्भव में देखो एक शब्द दिया गया मनई, हमने बताया था मनई शब्द, ये नहीं सही है ना, यहीं पर आपका देखा जाए तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला जातिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों, नहीं शब्द आपसे दिया गया है, तो चलिए देख लीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है सैसौ, है ना, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। दोस्तों यहाँ पर आंसर देखिए आपका 18 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, 18 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से क्या बन जाएगा 18 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा, जवाब आ रहा है ए नंबर कह रहे हैं, ए नंबर हो जाएगा। चलिए जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जो आपका सैसौ है ये भाववाचक संज्ञा है, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा है, लकड़ी भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा भाई, ए नंबर आपका बनेगा, है ना। यहाँ पर जो आपका बनेगा भाई पुस्तक, जो आपका है पुस्तक, तो ये जाति में आ जाएगा ना, पुस्तक जाति में आ जाएगा, और यहाँ पर पूछा जातिवाचक नहीं है, तो इस क्वेश्चन में भाई गड़बड़ी होना चाहिए क्या भाई। सैसौ जो आपका दिया है ये भाव दिया है, लोहा जो दिया गया है ये आपका द्रव्यवाचक में आता है, लकड़ी भी आपके द्रव्य में आता है। क्वेश्चन में देखो नहीं शब्द को हटा दीजिए तब आपका आंसर बनेगा सही, ठीक है ना। इसमें नहीं को यहाँ पर हटा देते हैं तब ये क्वेश्चन पूर्णतः सही हो जाएगा, ठीक है ना। तब इसका आंसर यहाँ पर पुस्तक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सैसौ एक भाव को दर्शा रहा है, लोहा द्रव्य है, लकड़ी द्रव्य है, पुस्तक जाति है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर गलत है, यहाँ पर नहीं शब्द को हटा दीजिए और इसके बाद जातिवाचक संज्ञा यहाँ पर डी नंबर लगा दीजिएगा, तब इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ो न बैलों बोलो बोल, रहीमन हीरा कब कहें लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वो आपका है क्या। तो बड़ा शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए किया गया है, तो यहाँ पर देखिए बड़े शब्द कह रहा है बड़े बड़ाई। अब ये बड़ा शब्द की देखा जाए तो आप लोग विशेषण बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर दिया बड़े शब्द का प्रयोग, और बड़े कहाँ पर है, स्टार्टिंग में है, तो ये कार्य कर रहा है किसका, ये कार्य कर रहा है संज्ञा का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन बी बनेगा, ये संज्ञा का कार्य कर रहा है इस समय, क्रिया विशेषण नहीं है। बड़े शब्द यहाँ पर जब लगा होता है बीच में होता है तो ये विशेषण होता है, लेकिन बड़े बड़ाई अर्थात ये किसी ना किसी पर्सनल की बात हो रही है, कोई बड़ा भी हो सकता है, तो ये संज्ञा का कार्य कर रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो याद दिया गया कि बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है ये संज्ञा के रूप में है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। संज्ञा कैसे हो सकती है, देखिए यहाँ पर अगर ये होता कोई शब्द दिया होता है ना कि राम बड़ा व्यक्ति है या वह लंबा व्यक्ति है, तो बड़ा शब्द अगर बीच में आ जाता तो हम लोग विशेषण कहते। अब ये शब्द जो यहाँ पर दिया गया है, तो मान लीजिए यहाँ पर मोहन कर देते हैं, 1 मिनट के लिए मोहन कर देते हैं, तो ये संज्ञा है कि नहीं है। यही शब्द के यहाँ पर बड़े बड़ाई, मतलब कोई बड़े बड़ाई बोलते हैं ना कि बड़े से बड़े व्यक्ति, तो कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि बड़ा व्यक्ति को बोला गया है, बड़े बड़े मतलब बड़े बड़ाई बोल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संज्ञा की कार्य कर रहा है, इस कारण इसका ऑप्शन बनाना है, बी नंबर लगाना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें पूछा गया सर्वनाम। अब यहाँ पर अगर आप पूछ लेता कि इसमें विशेषण बताइए, तब आप लोग यहाँ पर बहुत बता सकते थे, यहाँ पर बहुत हो जाता प्राविशेषण, अच्छा हो जाता विशेषण, लड़का, है ना। तो इसका जो आपसे पूछा गया है सर्वनाम, अब सर्वनाम बनेगा कौन सा, यहाँ पर बनेगा ए नंबर निश्चय बनेगा, क्योंकि वह शब्द दिया गया है, क्या वह शब्द दिया है, तो वह क्या हो जाएगा निश्चय, जैसे यह और वह ये निश्चय होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहे हैं कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, में सुंदर शब्द दिया है व्याकरण की दृष्टि से है क्या, तो सुंदर शब्द है क्या दोस्तों, ये है आपका विशेषण है, क्या है विशेषण है, डी नंबर बनेगा। अगला दिया गया है बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया बताइएगा। चलिए बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया बताना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो दिया है बालक इस पुस्तकालय में, है ना, पुस्तकालय में, तो यहाँ पर क्या है आपका कर्म भी है, और कर्म है तो ऑप्शन बनेगा डी नंबर सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अव्यय बताना है, अव्यय इनमें से कौन सा है। वर्तमान दिया गया है ना, यहाँ पर नया दिया है तो विशेषण हो जाएगा, सुंदर विशेषण है। तथा शब्द जो आपका दिया गया है ना, ये क्या है अव्यय है, क्या है तथा अव्यय है दोस्तों, याद रखिएगा। अथवा व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो अथवा की अगर बात करें तो अथवा को भी ये बोल सकते हैं अव्यय हो जाएगा, इसमें भी तो अव्यय बनेगा ना, तो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, अमृत का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है 25 नंबर में। चलिए तो देखो अमृत का होता है पीयूष होता है, देखिए ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी नंबर हो जाएगा। अमृत का होता है पीयूष, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है कौन सा शब्द आपका चतुर का पर्यायवाची है, चतुर का पर्यायवाची पूछा गया है, 26 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो चतुर का होता है नागर, बोलते हैं ना गुनागर, एक बुक तो बोलते हैं ना गुनागर, बहुत गुनागर है अर्थात तो होशियार है, वो चतुर है, यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, नागर बन जाएगा। अगला दिया गया है अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है, अल्पज्ञ का विलोम, तो अल्पज्ञ का होता है बहुज्ञ, कौन सा बनेगा, सी वाला बनेगा। अगला दिया गया है प्रवर का विलोम शब्द में से क्या बनेगा, प्रवर का विलोम बताइएगा, प्रवर का विलोम क्या बनेगा, प्रवर का विलोम बताइएगा।
चलिए भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं भाई, जितने लोग हैं लगभग सभी डेली क्लास लेते हैं, डेली वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं भाई, तो लाइक से भी सभी लोग कर दीजिएगा, तो अच्छा लगे हमें भी कि हाँ आप लोगों के लिए क्लासें दी जा रही हैं और आप लोग लगातार क्लासें ले रहे हैं। लाइक शेयर भाई सभी लोग मिलकर कर दीजिएगा, ठीक है ना, वेरी गुड। प्रवर का विलोम होता है क्या? प्रवर का होता है, नोट करिएगा, प्रवर का होता है अवर होता है, क्या होता है? अवर होता है, जो कि ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगला रामायण और महाभारत का समय हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, कह रहा है आपसे देखें कि ये ग्रंथ अभी नए हैं, इसका मतलब यहाँ पर पूछ रहा है 29 नंबर में क्या भरा जाए? डी नंबर कालातीत, कि रामायण और महाभारत का जो समय है ना, कालातीत हो गया, मतलब बहुत समय हो गया, लेकिन अभी भी कि ग्रंथ कैसे हैं? नए आपके हैं, तो यहाँ पर भरेंगे क्या? ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को क्या रहना चाहिए? यहाँ पर क्या रहना चाहिए? उद्धत रहना चाहिए, है ना, मतलब हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्या? हमेशा तैयार रहना चाहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान, वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। चलिए, पृथ्वी है, ग्रह है, तारे हैं, इनका स्थान को हम कहते क्या हैं? तो इन्हें कहते हैं अंतरिक्ष कहते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला है वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे दोस्तों? वन में लगने वाली आग को कहा जाता है यहाँ पर दावानल, है ना, बोलते हैं दावानल। कौन सा बनेगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वन में रहते हैं दानव, है ना, दानव ऐसे बन सकता है ना, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, दानव हो जाएगा, मतलब दावाग्नि हो जाएगा। अगला है आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए सही लोकोक्ति बताना है। 33 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? तो ऊंची दुकान का फीका पकवान, है ना, ऊंची दुकान का फीका पकवान, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं। अगला दिया गया है, कह रहा है दूध का दूध और पानी का पानी करना मोहरे अर्थ में से क्या बनेगा? दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी होता है उचित निर्णय करना, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है कि आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का सही अर्थ आपको चुनना है। आंख का अंधा नाम नयन सुख में लोकोक्ति का सही अर्थ इनमें से क्या बनेगा? तो यहाँ पर बनेगा गुण के विरुद्ध नाम होना, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे धर्मराज धर्म की जो रक्षा करता है, लेकिन आज के धर्मराज में कोई ऐसा आपको नहीं मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर होता है कि गुणों के विरुद्ध होना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर 36 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर देखो, कह रहा है की शब्द आपको दिया गया है, और की शब्द होता है मिश्र वाक्य में होता है, ये आपको पहचान पता होगा। अगला है कि शुद्ध वाक्य आपको बताना है, मेरी 5 बहनें और एक भाई हैं, तो एक भाई हैं तो है शब्द इसके हिसाब से ये वाला यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर देखा जाए सी वाला कर दिया है, मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, अब आपका आंसर यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा, सी नंबर अब आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइएगा, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप में क्या हो जाएगा? मैं खाता हूँ, इसको कर्मवाच्य रूप में परिवर्तित करना है, और कर्मवाच्य में करेंगे तो मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाला राइट हो जाएगा। अगला है वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर यहाँ कौन सा कारक दिया गया है? यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास में आएंगे ऐसे थोड़ा आएंगे, वो तो एडमिट कार्ड के समय आते हैं ना। ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो जिनको लगता है कि नहीं हम डेली पढ़ेंगे, डेली हमें रिवीजन में रहेगा, वही तो आएंगे ना, नहीं तो भैया ना पढ़ने वाले तो एडमिट कार्ड जब आता है तब तो सभी आते हैं, है ना, तब तो सभी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से जो पढ़ेंगे सफलता उन्हीं को ज़्यादा मिलेगी। चलिए देखिए 39 का ऑप्शन में से क्या मिलेगा? यहाँ पर बी हो जाएगा दोस्तों, अपादान हो जाएगा, वह मुझसे अलग रहता है, अलग से इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वाक्य में दिन शब्द आपका है तो क्या है? तो दिन कैसा है, आप बताइए दिन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका 40 का ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है स्त्री शब्द का बहुवचन बताइएगा, स्त्री शब्द का बहुवचन क्या होता है? स्त्री का बहुवचन क्या होता है? स्त्रियां होता है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, स्त्रियां हो जाएगा। सीता सो रही थी, वाक्य का काल बताइएगा, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? सीता सो रही थी, है ना, सीता सो रही थी। अब आपको ये नहीं मालूम है कि सीता अभी जगी है कि नहीं जगी है, क्रिया चल रही है, अभी क्रिया पूरी तो हुई नहीं है, और पूरी नहीं हुई है इसका मतलब ऑप्शन क्या लगाएंगे? यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल लगाएंगे। मान लीजिए कि अगर आपसे पूछे सीता क्या कर रही है, आप घर से बाहर हैं तो आप पूछेंगे सीता सो रही थी, क्रिया तो चल रही है लेकिन क्रिया भी पूरी नहीं हुई है ना, क्योंकि आपको मालूम भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रिया क्या है? अधूरी है, और ये क्या थी शब्द आपका दिया है तो भूतकाल में है, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण आपको बताना है। तो जो बहुत शब्द आपका दिया गया है, बहुत शब्द जो दिया गया है ये क्या है? ये है परिमाण बोधक बनेगा, परिमाण बोधक बनेगा। अगला है अशुद्ध शब्द आपको बताना है, अशुद्ध, अनसुआ,
अयनक, संकट और संशय। दोस्तों अशुद्ध की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संकट इस प्रकार से जो लिखा है ना गलत दिया गया है, यहाँ पर ऐसे भी आपका होता है संकट, है ना, तो इस कारण से गलत दिया गया है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा की कौन सी है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा इनमें से कौन सी है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी नंबर अपभ्रंश हो जाएगा, क्या अपभ्रंश ऑप्शन बने आपका डी नंबर है। अगला है सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा इनमें से नहीं है, सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है दोस्तों 46 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए गुजराती है, राजस्थानी है, पश्चिमी है, लेकिन सिंधी नहीं आती है इसमें, ठीक है, इसमें सिंधी नहीं आती दोस्तों, याद रखिए सिंधी नहीं आती है, क्योंकि सिंधी का जो विकास हुआ है ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है, किससे, ब्राह्मण से हुआ है। अगला है कह रहा है फ्रेश ब्लड का उचित अर्थ में से क्या होता है, फ्रेश ब्लड, यहाँ पर देखिए 47 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो इसका होता है नया खून होता है दोस्तों, यहाँ पर जवाब हो जाएगा नया खून हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हमारा सर्वोपरि कर्तव्य है कि देश की सेवा करना चाहिए, निम्न वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद इनमें से क्या बनेगा, अंग्रेजी में अनुवाद इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर दोस्तों, यहाँ पर राइट हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आवर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज टू सर्व कंट्री, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। अगला है एकल का विलोम क्या होता है, एकल का विलोम क्या होता है, और एकल का होता है बहुल, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है गज बदन का पर्यायवाची क्या होता है, गज बदन का पर्यायवाची भी हाल ही में पूछा भी गया था, तो ये होता है आपके गणपति का होता है, किसका, गणपति का होता है। और अगला दिया गया है कि यहाँ 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और इनमें से एक भिन्न है, भिन्न का चयन करना है। कान, टांग, हृदय, वृक और हाथ। चलिए कान दिया है, टांग दिया है, हृदय दिया है, वृक दिया है और हाथ दिया गया है। अब दिमाग लगाइए कि यहाँ पर आंसर इनमें से क्या हो सकता है। चलिए भाई इनमें से क्या आंसर हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जैसे कान है, टांग है, वृक है और हाथ की संख्या हमारे शरीर में 2-2 होती है, जबकि हृदय तो एक ही होता है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका सी हो जाएगा कि हृदय एक होता है, अदर चीजें क्या होती है बॉडी में एक से अधिक होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जो हिंदी की क्लास थी वो आपकी कंप्लीट। आपको देखो परेशान नहीं होना है, जब हम परेशान नहीं होते हैं तो भी आपको परेशान तो होना ही नहीं है कि बच्चे कम हैं कि ज़्यादा हैं, भाई हमें तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। अब जिनको पढ़ना है तो वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है तो एडमिट कार्ड के समय तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो हम तो लगातार पढ़ा ही रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कम आ रहे हैं, हमें मालूम है कि एडमिट कार्ड जब आएगा तो बच्चे तो आएंगे आएंगे, है ना। तब क्या होगा, ये रिवीजन क्लासें होंगी और रिवीजन में हम आपको स्पीड में पढ़ा देंगे। जो पहले से पढ़ रहा होता है उसका रिवीजन एग्जाम के समय अच्छा होता है और जो एग्जाम के समय आता है उसको कन्फ्यूजन बहुत अच्छा होता है। तो भाई आप ही बताइएगा कि जिनको कन्फ्यूजन अच्छा होता है तो वो एग्जाम थोड़ा पास कर पाएंगे, जो पहले से रिवीजन अच्छे से होता है वही जॉब पाएंगे। क्लियर है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास यहीं रखते हैं, ठीक है ना। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, लाइक से जरूर करिएगा। धन्यवाद, सभी को जय हिंद।